आपने देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग कि इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। 370 खत्म करने की बात है। आज 370 के खात्मे के साथ 370 से ज़्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में समाधान हुआ है और वहाँ लोग प्रगति की मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं, जो कि आज आज़ादी से लेकर आज तक न वहाँ बीडीसी के चुनाव होते थे, न पंचायत के चुनाव होते थे, न किसी तरह की पॉलिटिकल प्रक्रिया की हिस्सेदारी, भागीदारी होती थी, वो हुई है। हमारे यहाँ भी कुछ सियासी दल हैं जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको जो जुल्म और जुर्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और जुर्म का जंगल पाकिस्तान है, वो इसका इस्तेमाल करता है और वो हमको ज्ञान देने लगता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये वो देश है जहाँ पर कि जब बंटवारा हुआ था तो 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे और आज 2% भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर हज़ारों, 5,000 से ज़्यादा मंदिर थे जो आज 30 भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहाँ पर कि समानता की बात, किसी भी तरह की संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई है। ये वो देश है जहाँ पर कि आज भी जो हिंदुस्तान से लोग बंटवारे के बाद गए हैं, उन्हें शरणार्थी के रूप में ट्रीट किया जाता है। और ये वो देश है जहाँ पर कि मस्जिदों में धमाके होते हैं और बेगुनाहों के खून बहते हैं। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह से समाज इसको सुनिश्चित करता है, संविधान सुनिश्चित करता है और जो भी संविधान और समाज के तहत चुनी हुई सरकारें हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी गारंटी देता है। कुछ मस्जिदों की बात करने लगते हैं। हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं और उतनी ही लगभग जो है वो दरगाहें हैं, तमाम और धार्मिक स्थल हैं, जो कि इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है वो लाखों की संख्या में चर्च हैं और भी धार्मिक स्थल हैं। तो जो भी लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, वो अपने आप में खुद एक्सपोज होते हैं, खुद बेनकाब होते हैं और वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने यहाँ जो जुल्म और जुर्म का जंगल है, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि कुछ सियासी दल, कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से सुर में सुर मिलाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी या और लोग, उसका दुरुपयोग पाकिस्तान का जो जिहादी इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिल इस्टेब्लिशमेंट है, वो करता है और वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया, समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये बयान दिया और कोई और है। उन बयानों को अपनी साजिशों का चक्रव्यूह बनाता है उन बयानों से और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता है। अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान और कांग्रेस के एक लीडर हैं, दोनों के बयान लगभग एक जैसे मिलते जुलते आए। पाकिस्तान ने भी उसी दिन बयान दिया कि हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया और
हमारे यहाँ के जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता हैं उनका भी बयान उसी तरह का आया। देखिए, हिंदुत्व जो है हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है, और इसी हिंदुत्व ने इस देश को पंथ निरपेक्ष या सेकुलर बनाया। हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और इसीलिए बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान इस्लामी देश बना तो हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष देश बना। बंटवारे के वक्त अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में 8% थी, आज 22% से ज़्यादा है, और एक सुरक्षित और एक बहुत ही समावेशी तरक्की के रास्ते से हिंदुस्तान चल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हिंदुत्व को मजहब के साथ, धर्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से जाहिलियत भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को बदनाम करने की कोशिश भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।